न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। संसद में आरजेडी सांसद मनोज झा की ठाकुरों पर सुनाई कविता से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां बीजेपी इस कविता पाठ को ठाकुरों के खिलाफ साजिश बता रही है, वहीं इसको लेकर आरजेडी में भी दो फाड़ होती नजर आ रही है। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। मनोज झा के बातों से कोई तकलीफ है तो हम उनका जीव नहीं काट सकते हैं। उनको मर्यादित भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। मैं अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, राख से जीभ खींच के और आसन पर उछाल देते। इस पर विराम लगना चाहिए और देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा। और ठाकुरों के कुर्बानी पर ये देश सुरक्षित है तो ये भी क्यों भूलते हैं। चूल्हा मिट्टी तालाब। संसद में पढ़ी आरजेडी सांसद मनोज झा की इस कविता ने बिहार में सियासी बवाल मचा दिया है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। कविता को लेकर बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जंग तेज हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक संसद में ठाकुर का कुआं वाली कविता पाठ पर सियासी शोर मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि इस मुद्दे पर आरजेडी नेता आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने इस मामले में मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कि तुमको जो गालियां पड़ रही थी, तुम्हारे जो इज्जत पर आए थे, तुम्हारे आबरू पर आए थे, स्तन पर ब्लेड चले, थूक से टीका, तुम्हारे थूक से टीका मिटाया गया, खेत खलिहान पर हमले हुए, आनंद मोहन खड़ा हुआ था, दूसरा कोई नहीं, माइका लाल। ये हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे सहरसा के गलियों में। जब इनकी इज्जत के सवाल पर मैं खड़ा हुआ, हमारी इज्जत पर, हमारी आन पर आएगी, जान दे देंगे। जहां एक तरफ आरजेडी में मनोज झा के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। इस कविता पाठ को ठाकुरों का अपमान बता रही है। आप कहते कि हमको अपने अंदर का राक्षस को मारना है, हमको अपने अंदर का रावण को मारना है। अगर वो जाति का बात कर रहे हैं तो कहते हैं हमको अपने अंदर के ब्राह्मण को मारना है। आप ये क्यों कर रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ठाकुर को कटघरे में खड़ा करते हैं। और कविता में क्या है कि कुआं ठाकुर का, नल ठाकुर का, पानी ठाकुर का। तो कविता वाले ये क्यों भूल गए कि लाश ठाकुर का, औरत विधवाएं ठाकुर का, सर कटा ठाकुरों का, और ठाकुरों के कुर्बानी पर ये देश सुरक्षित है तो ये भी क्यों भूलते हैं। भूख रोटी की। हालांकि संसद में मनोज झा की इस कविता पाठ का आरजेडी बचाव करती भी नजर आ रही है। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। बीजेपी पर कविता को प्रसंग से अलग हटकर पेश करने का आरोप लगाया है। महंगाई चरम सीमा पर है, उसकी चर्चा न कर और जाति विशेष की चर्चा कोई भी करता है। मैं सबसे कहूंगा कि इस पर विराम लगना चाहिए और देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में महंगाई कैसे कम होगा और नफरत फैलाने वाले पार्टियों को कैसे रुखसत किया जाएगा, ये बात होनी चाहिए। उधर कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। मनोज झा पर जुबानी हमला करने वालों पर पलटवार किया है। अगर मनोज झा के बातों से कोई तकलीफ है तो हम उनका जीव नहीं काट सकते हैं। उनको मर्यादित भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। ठाकुर का ये भावार्थ यही था कि एक दबंगई या समाज को प्रताड़ित करने वाला जो चेहरा किसी के अंदर है, जो संस्कार किसी के भी अंदर है, वो नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सदन में ठाकुर का कुआं कविता सुनाई थी। यही कविता अब बिहार की राजनीति का केंद्र बनी हुई है, जहां बीजेपी इस कविता पाठ को ठाकुरों के खिलाफ साजिश बता रही है।
गली मोहल्ले ठाकुर के। तो वहीं महागठबंधन इस मुद्दे पर विपक्ष पर गलत बयानी का आरोप लगा रहा है। जाति को लेकर इस जंग ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जिस तरह सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि फिलहाल ये विवाद थमने वाला नहीं है। वो ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर